हमारे बीच में विराजमान है, जो इस सांसारिक सुख से विरक्ति पा अपनी आदरणीय ललिता दीदी और ललिता दीदी का बहुत भारी का कार्यक्रम क्रिया में अपने आदरणीय प्रवीण जी जैन होने वालों से चाहूंगा कि आगे क्रिया को प्रवीण जी जैन ब्रह्मचारी दीदी है, लेकिन बिल्कुल इनका जो जीवन है वो बिल्कुल एक आलिका के समान ही है। बहुत लंबे समय से हम देखते आ रहे हैं, जब तक ज्ञान सागर जी रहे तो उनके पूरे संघ का संचालन सुव्यवस्थित करने का पूरा भार इनके ऊपर था। और जैन समाज पर दीदी आपका उपकार है, और उसी श्रृंखला में आज आप दीक्षा आलिका दीक्षा लेने जा रही हैं। इसके लिए पूरा समाज बहुत खुश भी है और धन्य भी है। और माँ दीदी 20 तारीख में बड़े गाँव जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैन धर्मोस्तु मंगलम। जिन शासन जयवंत हो जयवंत हो जयवंत हो, ऐसे जिन शासन में जैनेश्वरी दीक्षा धारण करने वाली दोनों दीदियों के लिए हम प्रभु से ऐसी मंगल कामना करते हैं। हे दिव्य अलौकिक शक्तियों, हमारी दिव्य ये दोनों बहनें अपनी इस युवा अवस्था में संसार के समस्त सुख वैभवों को छोड़कर संयम के मार्ग पर चल रही हैं। वास्तव में वह बहुत प्रशंसनीय है और हम लोगों के लिए एक आदर्श है। हम दीदी की इस दीक्षा समारोह में उत्साह से भाग लेंगे और दीक्षा के बाद आलिका रूप में माता जी के समान उनकी हम सेवा सुषमा जितना हो सके हम करेंगे। ऐसी भावना पाने के लिए मंगल भावना भाते हैं। मंगलाचरण किया है प्रभु के चरणों में और भावना भाई है कि हे प्रभु जीवन सुख में आनंद में इनका निर्विघ्न तप साधना की ओर अवसर बढ़ता रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ नेमिनाथ भगवान के चरणों में शत वंदन करते हुए कहते हैं, आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी के चित्र का अनावरण करने के लिए मैं बुला रहा हूँ मनोज जी जैन पानीपत वाले, नीरज जी जैन गवाल वाले, मनीष जैन सापुर वाले और दिनेश जी जैन एडवोकेट जो कि हमारे द्वारा सिटी से आए हैं। तो आचार्य जी कि 2 वर्ष के अंदर हम जिनेश्वरी दीक्षाओं को देख रहे हैं। 2 वर्ष पूर्व मुजफ्फरनगर की धरा पर विशेष रूप से सुरेंद्रनगर में एक उन्हें दीक्षा और एक तिलक दीक्षा हुई थी। उसका सभी ने बड़े मनोभाव से पूर्ण कार्यक्रम कराया था और पुनः आलिका दीक्षा में गोद भराई का कार्यक्रम देख रहे हैं। वैसे तो ये सब कार्यक्रम गोद भराई ये सब चीजों का आनंद जो है आपने 2 वर्ष पूर्व भी लिया था। उन्हीं चीजों के दृष्टिगत हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि 2 वर्ष के बाद इस धरा पर एक गोद भराई का कार्यक्रम होने जा रहा है। हम जैन धर्म के अनुयायी हैं, जैन धर्म में पैदा हुए, लेकिन हमने अपने अंतरंग से जैन धर्म को धारण नहीं किया। यदि हम अपने अंतरंग से जैन धर्म को मानते तो आज समाज की स्थिति कुछ और ही होती। पटना वालों के यहाँ और श्रीमती सुशीला जैन के यहाँ परिवार में हुआ। आप 3 बहनें हैं, 3 भाई हैं। सबसे बड़ी बहन हमारे समाधिस्थ विद्यासागर महाराज से दीक्षित होकर जड़वती माता जी के रूप में अलंकृत हुई, जो आज उसी संघ में है। और आपकी
है आचार्य श्री के संग में हैं, वो अपना जीवन प्रस्तुत कर रही है धर्म मार्ग पर। आपने अपना जीवन धर्म में इस तरह से लगाते आप जो है आज इस मुकाम पर हैं कि आप जनेश्वरी दीक्षा धारण करने के लिए जा रही हैं और उससे पूर्व की जो क्रियाएं हैं वो हो रही हैं। आपके द्वारा मुरैना में समाधिस्थ श्री ज्ञान सागर जी महाराज का ज्ञान तीर्थ का जीर्णोद्धार कराया और वहां के पंचकरण भी कराए। आपका परिश्रम, आपका समर्पण इस बात को बताता है कि आप धर्म के प्रति, अपने मुनियों के प्रति, आपका जन्म मुरैना में ही हुआ जहां पर कि हमारे समाधिस्थ आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की जन्मस्थली है। आपका जन्म मुरैना में हुआ। आप 3 बहनें, 1 भाई हैं और आप भी जो है उनके ही सानिध्य में, उनके ही संग में रह करके आपने ये मार्ग प्रशस्त किया। अब आप जो है जीवन के इस भौतिक संसार के रात को छोड़ करके ऐसे मार्ग पर प्रशस्त हो रही है जिसका कि बिरला ही कोई उसका अनुसरण कर पाता है। इस मार्ग में बहुत कठिनाइयां हैं उनको, माता बहना आप इसको आसान मत समझें, बहुत ही कठिन मार्ग है ये। हम तो इसके चरणों की जब ये आज्ञा दीक्षा ले लेंगे तो चरणों की धूल भी नहीं रहेंगे। तो ऐसी वंदनीय दोनों ब्रह्मचारियों को मैं नमन करते हुए अपनी वाणी को ये विराम। माँ बाप की दुलारी, सबकी है प्राण प्यारी, संयम के पथ चली है होके वैरागन। तप त्याग साधना में बीतेगी उम्र सारी, संयम के पथ चली है होके वैरागन। माँ बाप की दुलारी, सबकी है प्राण प्यारी, संयम के पथ चली है होके वैरागन। तप त्याग साधना में बीतेगी उम्र सारी, नए रूप में ढली है होके वैरागन। मुड़ के ना देखे संयमी, संयमी मुड़ के ना देखे संयमी, मुड़ के ना देखे संयमी, संयमी मुड़ के ना देखे संयमी। मोक्ष पथ के राही पीछे मुड़ते नहीं हैं, रोके किसी के त्यागी रुकते नहीं हैं। हो मोक्ष पथ के राही पीछे मुड़ते नहीं हैं, रोके किसी के त्यागी रुकते नहीं हैं। तरने की आस जागी, मुक्ति की प्यास जागी, गुरु की शरण मिली है होके वैरागन। माँ बाप की दुलारी, सबकी है प्राण प्यारी, संयम के पथ चली है होके वैरागन। मुड़ के ना देखे संयमी, संयमी मुड़ के ना देखे संयमी, मुड़ के ना देखे संयमी, संयमी मुड़ के ना देखे संयमी।
जिनकी शरण में आई जग को भुला कर, सौभाग्य से पाए हैं सौभाग्य सागर। जिनकी शरण में आई जग को भुला कर, सौभाग्य से पाए हैं सौभाग्य सागर। सुन देशना गुरु से जग भाग देशना के, मन की कली खिली है होके वैरागन। तप त्याग साधना में बीतेगी उम्र सारी, नए रूप में ढली है होके वैरागन। मुड़ के ना देखे संयमी, संयमी मुड़ के ना देखे संयमी। माँ बाप की दुलारी सबकी है प्राण प्यारी, संयम के पथ चली है होके वैरागन। तप त्याग साधना में बीतेगी उम्र सारी, नए रूप में ढली है होके वैरागन। संयमी मुड़ के ना देखे संयमी, संयमी मुड़ के ना देखे संयमी, संयमी मुड़ के ना देखे संयमी, मुड़ के ना देखे संयमी, संयमी मुड़ के ना देखे संयमी, मुड़ के ना देखे संयमी, संयमी मुड़ के ना देखे संयमी। की पावन घड़ी
मन में चल रहा था कि कुछ गुरुदेव बीच में हम लोगों को ऐसा छोड़कर चले गए, तो मन में एक भावना को लेकर कुछ गुरुदेव से भी जहां छोड़ में जब विराजमान थे उस समय उन्होंने विनय करी थी कि कुछ गुरुदेव आप हमें अपने कर कमल से हमारा भी आत्मकल्याण करें तो हमारा ये सहभाग करेगा, लेकिन हम लोगों का इतना पुण्य नहीं रहा और कुछ गुरुदेव हमारे बीच से विदा हो गए। ये बहुत हम लोगों को टेस्ट रहती, लेकिन कुछ गुरुदेव के कर कमल से ये सहभाग्य प्राप्त होता तो हम ज्यादा अपने आप को भाग्यशाली समझते, लेकिन ठीक है, लिखा होता है जो कर्म में लिखा होता है वही भोगना पड़ता है। जैसा बोलते हैं कि जो करेगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख क्या हर कर्मों का, जैसी करनी ऐसी भरनी, जैसी करनी। कुछ गुरुदेव का हम लोगों को इतना लाभ नहीं मिला, लेकिन कुछ गुरुदेव जहाँ भी विराजमान है हम बस यही भावना करते हैं कि गुरुदेव आप अपने आशीष की तरह हम हमारे ऊपर हमेशा बिखेरते रहना और इसी तरह हम कुछ गुरुदेव के गुणगान गा सके, कुछ गुरुदेव का स्मरण कर सके, उनकी आज्ञा का पालन कर सके, उनके संस्कार को जीवंत रखे। बस यही भावना करती हूँ कि मुझे अपने आशीष की तरह हमेशा बिखेरते हुए मोक्ष मार्ग पर हम आगे बढ़ रहे हैं, महाप्रभु का निर्दोष पालन करते रहे। इसी भावना के साथ परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय, श्री सागर जी महाराज की जय। करुणा करो दो आशीष। बोले देवाली देव 1008 मैं विनाथ भगवान की जय। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए गुरुनाथ गुरु आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज की जय। बोलिए त्रिलोक के प्रणेता परम पूज्य आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। बोलिए जन जन की आस्था के केंद्र सराकोद्धारक आचार्य रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री के सागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य शब्द की जय। परम पूज्य आदित्य श्री गणपति महाराज की जय। पहले से ठीक ठीक समझने की जरूरत है। अगर समझ गए तो भगवान का घर है, नहीं समझे तो शैतान का घर है, नहीं समझे तो इस जिंदगी को हम जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। जिन्होंने जिंदगी को खूबसूरत बनाया है, हम उनके श्री चरणों में आकर के एक ही प्रार्थना और भावना पाते हैं कि हे भगवान, आपने तो अपने जीवन को अच्छाइयों से अलंकृत कर लिया है। हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, उन बुराइयों की विदाई करने के लिए ही हम आपके श्री चरणों में प्रतिदिन आते हैं। और वास्तव में परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री जब कर्नाटक में थे, आप लोगों ने कई बार सुना है गुरु जी के मुख से वो कन्नड़ के सेंटेंस, ऊटा रात्रि ऊटा ಮಾಡಬಾರದು ನೀರು ಸೋಸಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು प्रतिदिन देवर दर्शन करने ಮಾಡಬೇಕು। अर्थात रात्रि भोजन नहीं करना, प्रतिदिन भगवान का दर्शन करना और पानी छानकर पीना। जब कन्नड़ वाले इस तरह की भाषा में सुनते थे उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती थी और बड़ा सेंटेंस प्रसिद्ध रहा गुरु जी का, टीवीಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ನೋಡುತ್ತಾ ತಿನ್ನುತ್ತೀರಾ ತಿನ್ನಬಾರದು। टीवी देखते हुए भोजन नहीं करना, ये महाराज जी का एक संदेश बच्चों से लेकर वृद्धों तक था। मुझे नहीं पता कि सुरेंद्र नगर वाले कितने लोग ऐसे हैं जो गुरु जी की दी गई बहुत अच्छी संपदा का उपयोग किया करते हैं। आइएगा, जैसा कि बहन ललिता जी ने कहा कि गुरु जी के जाने के पश्चात ये संसार असार सा लगने लगा।
निश्चित जहाँ आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के श्री चरणों में रहकर के हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। बचपन से ही उनकी चर्या देखी, बचपन से ही उनका आचरण देखा और आचरण देख करके लगा कि वाकई में आज के समय में ऐसे कठोर साधक, उत्कृष्ट साधक विरले ही हुआ करते हैं। हमारे यहाँ यानी कि सागर में महाराज श्री सन 76 में गए थे। 11 वर्ष के जब हम थे उसी समय से और उससे पहले भी धार्मिक भावनाएं हम लोगों के अंतरंग में थी। तो निश्चित पूज्य गुरुदेव का सन 76 से पावन सानिध्य हमारे जीवन में 4 चांद लाने में माध्यम बना। पूज्य गुरुदेव ब्रह्मचर्य अवस्था से ही सागर में रहे और उसके पश्चात सोनागिर दीक्षा लेने के लिए गए। सोनागिर दीक्षा लेने के पश्चात सबसे पहला चातुर्मास क्षुल्लक गुण सागर जी की अवस्था में सागर वालों को प्राप्त हुआ और तब से महाराज श्री ने हम लोगों को पुष्पित पल्लवित किया वैराग्य की सरिता के माध्यम से। निश्चित रूप से आज अगर गुरुदेव के कर कमलों से ये कार्य होता तो हम लोगों को बहुत प्रसन्नता होती और हम अपने आप को महान सौभाग्यशाली समझते, पर विधि का विधान क्या लिखा था किसी को नहीं पता। निश्चित पूज्य गुरुदेव भौतिक शरीर से भले ही हमारे साथ में नहीं है, पर प्रत्येक पल वो हमारी धड़कन में है और उनके आशीष की किरणें, उनकी प्रेरणा, उनका पावर हमारे साथ हमेशा काम करेगा। पूज्य गुरुदेव और प्रभु से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, हम जिस मार्ग की तरफ बढ़ रहे हैं उस मार्ग पर अग्रणी रूप से आगे ही आगे बढ़ते चले जाए। मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करना कि मैं अपने व्रतों का परिपालन अच्छी तरह से कर सकूं, मैं किसी भी परिस्थिति में अपने आप का संतुलन ना बिगाड़ूं, मुझे समानते रहना पूज्य गुरुदेव। और निश्चित इस चारित्र की सरिता में जो हम लोग अवगाहन करने जा रहे हैं वो चारित्र हमारे जीवन का अंतिम क्षणों तक अभिन्न रूप से अंग बना रहे। सुरेंद्र नगर में भी कई बार आने का पूज्य गुरुदेव के साथ संयोग बना। उस समय आहार के वक्त अधिकांश समय याद आता है कि हम लोग आपके हाथ से कटोरी, चम्मच आदि ले लिया करते थे, इस दृष्टि से कि किसी औरों को भी देने का मौका मिले। तो मेरे किसी भी तरह के व्यवहार से आप सभी को किसी भी तरह की ठेस पहुंची हो तो निश्चित आप सभी हृदय से हमें क्षमा करेंगे। साइंपुर वाले परिवार से तो हम लोग बहुत पहले से परिचित है, 90 सन से, और ये विश्वास है कि जितने भी लोग गुरु जी से जुड़े थे वो मात्र थे नहीं, वो आज भी जुड़े हैं और आगे भी अंतिम क्षणों तक जुड़े रहेंगे। बस गुरु जी के प्रति यही भावना है। जब तक सृष्टि के अधरों पर करुणा का पैगाम रहेगा तब तक युग की हर धरती पर आचार्य ज्ञान सागर का नाम रहेगा, आचार्य ज्ञान सागर का नाम रहेगा। और आचार्य श्री के गुरु भाई सबको पता है, सिद्ध रत्नवर्धक परम पूज्य आचार्य श्री सरस्वती सागर जी महाराज श्री रहे। उनके ही प्रवचन आदि का प्रभाव हम लोगों के जीवन में पड़ा और शिविरों का ऐसा प्रभाव रहा कि वो शिविर हमारे लिए शिव धन इर अर्थात मोक्ष की तरफ ले जाने में माध्यम बने। तो आचार्य श्री सरस्वती सागर जी महाराज श्री, आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री, जो दोनों गुरु भाई रहे हैं, एक चंदा एक सूर्य की तरह इस आकाश नवमंडल में जन जन को प्रकाशित करते रहे और शीतलता प्रदान करते रहे हैं। ऐसे मुनिराजों के श्री चरणों में हम और आप सभी नमन करते हैं और भावना भाते हैं कि हमें वो हमेशा शक्ति प्रदान करें। बोलिए परम पूज्य आचार्य रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। वैसे तो मंगला दीदी जी की भी भावना है और निश्चित रूप से भले ही इस समय वो नहीं ले रही है, पर गुरु जी के कुछ कार्य करने की भावना है कि सराय क्षेत्र में पूज्य
की अलग जगाई है, वहां पर चरण चिन्ह अंकित किए जाएं और उसके पश्चात दीदी जी भी अपनी भावना अंगीकार करेंगे महाव्रत को धारण करके। बोली परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। सागर जितना ज्ञान हो गुरु ज्ञान सागर जी आपका, सागर जितना ज्ञान तो कुछ बूंदे छिड़क दो हम पे, हो कुछ बूंदे छिड़क दो हम पे, हमारा हो जाए कल्याण। ज्ञान सागर जी आपका, सागर जितना ज्ञान, ज्ञान सागर जी आपका, सागर जितना ज्ञान। कुछ बूंदे छिड़क दो हम पे, कुछ बूंदे छिड़क दो हम पे, हमारा हो जाए कल्याण। ज्ञान सागर जी आपका, सागर जितना ज्ञान, ज्ञान सागर जी आपका, सागर जितना ज्ञान। कुछ बूंद छिड़क दो हम पे, कुछ बूंद छिड़क दो हम पे, हमारा हो जाए कल्याण। ज्ञान सागर जी आपका, सागर जितना ज्ञान, ज्ञान सागर जी आपका, सागर जितना ज्ञान। ज्ञान सागर जी आपका, सागर जितना ज्ञान। कुछ बूंद छिड़क दो हम पे, कुछ बूंद छिड़क दो हम पे, कुछ बूंद छिड़क दो हम पे, हमारा हो जाए कल्याण। ज्ञान सागर जी आपका, सागर जितना ज्ञान, ज्ञान सागर जी आपका, सागर जितना ज्ञान। ये बात अब सुनिए सबसे पहली बात गुरुदेव के बारे में कि बचपन से सुनते आए हम जैन धर्म ये किसका है। बचपन से सुनते आए हम जैन धर्म ये किसका है। तुमने ही सिखलाया गुरुवर जो माने ये उसका है। तुमने ही सिखलाया गुरुवर जो माने ये उसका है। बने सबके लिए उदाहरण, बन सबके लिए उदाहरण, बनकर सराखों के राम। ज्ञान सागर जी आपका, सागर जितना ज्ञान, ज्ञान सागर जी आपका, सागर जितना ज्ञान। कुछ बूंद छिड़क दो हम पे, कुछ बूंद छिड़क दो हम पे, कुछ बूंद छिड़क दो हम पे, हमारा हो जाए कल्याण। ज्ञान सागर जी आपका, सागर जितना ज्ञान, ज्ञान सागर जी आपका, सागर जितना ज्ञान। गर्मी सर्दी बारिश के परिशह तुम हंसकर सहते हो। गर्मी सर्दी बारिश के परिशह तुम हंसकर सहते हो। जो आचरण में अपनाते हो वो ही सबसे कहते हो। जो आचरण में अपनाते हो वो ही सबसे कहते हो। गर्मी सर्दी और बारिश के परिशह हंसकर सहते हो। जो आचरण में अपनाते हो वो ही सबसे कहते हो। तुम तो हो सच्चे साधक, तुम हो सच्चे साधक, तुम तो हो सच्चे साधक, तुम्हें साधन से क्या काम। ज्ञान सागर जी आपका, सागर जितना ज्ञान, ज्ञान सागर जी आपका, सागर जितना ज्ञान। कुछ बूंद छिड़क दो हम पे, कुछ बूंद छिड़क दो हम पे, हमारा हो जाए कल्याण। ज्ञान सागर जी आपका, सागर जितना ज्ञान, ज्ञान सागर जी आपका, सागर जितना ज्ञान।
सबके लिए पूरे दरबार मनोयोग खुला है, से सबके लिए है हृदय खुला, सबके लिए दरबार खुला है, सबके लिए है सबके लिए दरबार खुला है, सबके लिए है हृदय खुला, सबके लिए दरबार खुला है, सबके लिए है। आपकी कथनी और करनी में अंतर हमको नहीं मिला, आपकी कथनी और करनी में अंतर हमको नहीं मिला, और आपकी कथनी और करनी में अंतर हमको नहीं मिला, आपकी कथनी और करनी में अंतर हमको नहीं मिला। श्रीहीन होया श्रीपति हो, श्रीपति हो, धनहीन होया धनपति हो, धनहीन होया धनपति हो, धनहीन होया धनपति हो, तुमको सब एक समान। ज्ञान सागर जी आपका, सागर जितना ज्ञान, ज्ञान सागर जी आपका, सागर जितना ज्ञान। कुछ बूंद छिड़क दो हम पे, छिड़क दो हम पे, कुछ बूंद छिड़क दो हम पे, हमारा हो जाए कल्याण। ज्ञान सागर जी आपका, सागर जितना ज्ञान, ज्ञान सागर जी आपका, सागर जितना ज्ञान। कुंवर तुमको ढाका ध्यान लीन हो, तुम जगते हो जब ये जग से जाता, चारों अनुयोगों के ज्ञाता, चारों अनुयोगों के ज्ञाता, तुम्हें बुद्ध जन करे प्रणाम। ज्ञान सागर जी आपका, सागर जितना ज्ञान, ज्ञान सागर जी आपका, सागर जितना ज्ञान। कुछ बूंद